For isolated system of particles, the total gravitational potential energy of system की total gravitational potential energy is equal to sum of, किसकी sum है, energies of all possible pairs of constituent particles। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब हमें इसका फील आ जाएगा। तो देखो क्या सवाल है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी of a system of 4 particles placed at the vertices of a square of side L also obtain potential at the center of square। देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, ये क्वेश्चन करते हैं फिर जो होमवर्क वाला था वो करते हैं। क्या कहा है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी of a system of 4 particles placed at vertices of a square of side L। कोई तो इस प्रकार से स्क्वायर है जिसकी साइड L है, और यहां पर 4 पार्टिकल्स रखे, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इनका मास होगा छोटा m। तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, देखो कल हमने ये जो रिलेशन निकाला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कैसे किया था, याद है क्या? इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू dr। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क। ये छोटा सा वर्क हमने लिखा था, छोटा सा वर्क विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू dr, और फिर ऐसे सभी छोटे छोटे वर्क को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल वर्क आएगा। एंड बीइंग ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, ये वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ये अगर बैकग्राउंड है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बनाने की प्रोसेस कैसे रहे होगी? तो सिस्टम बनाने की प्रोसेस, सर सबसे पहले एक मास आएगा, इसे मान लेते हैं m1 पहुंच गया। ठीक है, फिर क्या होगा सर, फिर दूसरा मास आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये जब पहला मास आया तो उसके पहले यहाँ पर कुछ था क्या? दूसरा कोई मास है यहाँ पर, था या ना? अरे हो कि नहीं, कठिन प्रश्न है कि सोपा प्रश्न है? पहले यहाँ पर कुछ था क्या? इस डायग्राम को भूल जाओ, ये नहीं है अभी, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हमें कहा कि ऐसी एक कोई सिस्टम है, तो अपन कह रहे हैं कि भैया
सबसे पहला एक मास आया। यहाँ पर दूसरा कुछ है क्या? ये आइसोलेटेड सिस्टम है, सराउंडिंग का इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आजू बाजू में अर्थ है, मून है, प्लेनेट है, कुछ भी किसी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करना अपना टेंशन नहीं है, ऐसा है। ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा कोई भी मास नहीं है, तो इसके ऊपर ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है, ना ही कुछ होने वाला है। ये अपने आप आएगा, इसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने ये दूसरा मास लाया। अब आपको ध्यान में आ गया, सर जब ये मास ला रहे हो आप कहीं तो दूर से, इस मास को आप ला रहे हो, तो ये जो पहला वाला मास है, ये वाला, इस मास के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब इसके फोर्स के कारण ये जो दूसरा मास मैं ला रहा हूं, इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। और ये वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब जब तीसरा मास लाएंगे, देखो ये तीसरा मास जब लाया हमने, ये तीसरा मास जब ला रहे हैं, तब ये पहला मास और ये दूसरा मास, ये दोनों के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सर पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? और जब अपन ये चौथा लाएंगे, तो ये चौथा मास पर ये M1 भी फोर्स लगाएगा, M2 भी लगाएगा, M3 भी लगाएगा। M3 चाहिए यहाँ पर। सो ये तीनों मास इसके ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं। सो जो वर्क होगा दैट विल बी अगेंस्ट ऑल थ्री मासेस। आ रहा है क्या ध्यान में? सो ये देखो, जब M1 लाया तो कुछ किसी का भी फोर्स नहीं था, जब 2 लाया तो 1 का फोर्स था। ठीक है। जब 3 लाया तब 2 और 1 का फोर्स था, और जब 4 लाया तो 1 2 3 सभी का फोर्स लग रहा था। सो जब M1 लाया तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, M1 लाया तो कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा। जब M2 लाया तो सिर्फ M1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, या M1 वाले फोर्स के कारण वर्क करना पड़ा। जब M3 लाया तो M1 भी प्रेजेंट था, M2 भी प्रेजेंट था, और जब M4 लाया तब M1, M2 और M3 ये सभी थे। क्या सही है क्या? सो देखो, यहाँ पर पहले हमारा वर्क हुआ M1 और M2 के इंटरेक्शन के कारण, फिर M1 और M3 की इंटरेक्शन, और M2 और M3 की इंटरेक्शन, फिर M1 M4 की इंटरेक्शन, M2 M4 की इंटरेक्शन, और M3 M4 की इंटरेक्शन। देखो यहाँ पर कितनी पेयर्स हो गई? तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यही 6 पेयर यहाँ पर लिखी है, M1 M2, M1 M3, M1 M4, M2 M3, M2 M4 एंड M3 M4। क्या यही इस स्टेटमेंट में लिखा है क्या? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स the total gravitational potential energy is equal to sum of energies of all possible pair
कितनी पेयर्स पॉसिबल है यहाँ पर? 6 पेयर पॉसिबल है। सो total gravitational potential energy will be sum of energies of all possible pair of constituent particles. Constituent particles की सभी पेयर जो यहाँ पर हमने कंसिडर की है, ऐसे सभी पेयर्स के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहने वाली है, ऐसे सभी पेयर्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर ऐड करते हो तो पूरे सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्या ध्यान में आया? यस सर। इतना पार्ट समझ में आ गया तो आगे का पार्ट आसान है। क्यों आसान है? सर देखो, हमें कहा है ये स्क्वायर है, ये डिस्टेंसेस एल है, दिस इज एल, 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 एल। डायगोनल के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? डायगोनल का डिस्टेंस √2 टाइम्स एल। ठीक है, तो देखो इसमें से m1 m2 ये जो पेयर है इसके लिए डिस्टेंस एल रहने वाला है, m1 m3 के लिए डिस्टेंस रहेगा √3 टाइम्स एल, m1 m4 के लिए डिस्टेंस रहेगा एल, m2 m3 के लिए डिस्टेंस रहेगा एल, m2 m4 के लिए रहेगा दिस इज √2। दिस इज √2 टाइम्स ऑफ एल, और m3 m4 का फिर से डिस्टेंस है एल। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। ये सभी मासेस अगर सेम है, ये सभी मासेस अगर m m m है तो मासेस भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या है? इज माइनस कैपिटल G मास 1 मास 2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये सभी मासेस सेम है तो 1 2 3 4 चार ऐसी पेयर है जहां पर डिस्टेंस L है। ठीक है, चार ऐसी पेयर है जहां पर डिस्टेंस L है। जस्ट एक मिनट, देखो यहां पर अपन टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। चार ऐसी पेयर है जहां पर डिस्टेंस L है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी m इंटू एम अपॉन L का स्क्वायर, प्लस दो ऐसी पेयर है जहां पर, सॉरी L का स्क्वायर नहीं है, प्लस दो ऐसी पेयर है जहां पर डिस्टेंस कितना है √2 टाइम्स ऑफ एल। बस इसको ऐड कर दो, टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ कितनी आएगी बताओ? माइनस ऑफ 4 टाइम्स G m स्क्वायर अपॉन L प्लस ये √2 इस 2 को खाने वाले हैं, सो कितना बचने वाला है? ये माइनस ही रहेगा, माइनस √2 टाइम्स ऑफ G m स्क्वायर अपॉन L। सो 4 G m स्क्वायर अपॉन L कॉमन निकल गए, माइनस G m स्क्वायर अपॉन L कॉमन निकल गए, तो दिस इज 4 प्लस √2, दैट इज 4 प्लस 1.41, दैट इज 5.41। ठीक है, so ये हो जाएगा 5 टाइम्स माइनस ऑफ 5 टाइम्स 41, ठीक है, 5.41 G m स्क्वायर अपॉन L। आया क्या ध्यान में? बिल्कुल आसान है। क्या करना है, जितनी पॉसिबल पेयर्स है उनको कंसिडर करना,
हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना। अब ये इक्वल है तो मैं 4 बार लिखने के जगह मैंने 4 इंटू लिखा। दो पेयर की एनर्जी इक्वल है, m1 m3 और m2 m4 की, तो इसलिए 2 टाइम्स उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या पूछा है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस सेंटर पर पोटेंशियल निकालो। सेंटर पर पोटेंशियल मतलब क्या? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर? निकालना मतलब क्या करना है फिजिकली? फॉर्मूला वाइज तो ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? जी मास अपॉन आर। ये अर्थ के केस में है इसलिए मास ऑफ अर्थ लिखा है। ठीक है, क्या रहेगा ग्रेविटेशनल, यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या? फिजिकली बता दो, फिर अपन कैसे निकालना ये देखेंगे। तो देखो बड़ा आसान है, इसका मतलब ऐसा है, यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना मतलब, ये जो मास है ना, कितना मास रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब अपन कहते हैं तब? यूनिट मास। इस relation to another massive object due to gravity. फिजिकली मैं बताता हूँ फिर आगे बताता हूँ क्या आपको क्या कहना है। फिजिकली ऐसा है कि ऑलरेडी सिस्टम है, इसके सेंटर पर इंफिनिटी से ये यूनिट मास को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने निकाला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब जब मैं ये मास यहाँ से लाऊंगा इंफिनिटी से, तो इसके ऊपर कौन कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला है? m1 लगाएगा, m2 लगाएगा, m3 लगाएगा, m4 लगाएगा। सो चारों के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहने वाला है। क्या ये बात पहले ध्यान में आई? क्या बताओ? चारों के कारण m1 m2 m3 m4 के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। सो ये जो यूनिट मास है 1 kg, इसे इंफिनिटी से लाते वक्त जो वर्क किया जाएगा, दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। देखो बाकी पूरी प्रोसेस वैसे की वैसे ही है, सिर्फ जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं तब यहाँ पर मास m के जगह 1 kg मास आ जाता है। ठीक है, बाकी है तो ये भी एनर्जी ही है। सो अब चारों के कारण है, तो ये चारों पेयर के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 1 kg है, सो m1 के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना रहेगा? देखो ये रिलेशन है, ये अर्थ के मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा एट डिस्टेंस आर वो लिखा है, माइनस ऑफ जी, जिसके कारण है वो मास, डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, पॉइंट और उस मास का बीच का डिस्टेंस। सो वैसे यहां पर करना पड़ेगा, यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जी, कौन से मास के कारण है? एम मास के कारण। ठीक है, m1 का मास m है, कितने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट? कौन बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा? Minus डिस्टेंस L/√2. l by रूट टू, डायगोनल है टोटल √2 टाइम्स l, ये उसका आधा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l by √2। कौन सा मास है यहाँ पर? 1, इसलिए अपन इसको लिखते नहीं है। सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर बिकॉज ऑफ m1। क्या इतना ही m2 के कारण रहेगा क्या? मास सेम है m, डिस्टेंस भी सेम है, क्या इतना ही m3 के कारण रहेगा क्या? Yes, sir. मास सेम है और डिस्टेंस भी उतना ही है, क्या इतना ही m4 के कारण रहेगा क्या? हाँ सर, तो क्या इसे 4 से मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? आ गया आंसर, दिस इज माइनस ऑफ
क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, ये √2 ऊपर चले गए, 4√2 G इंटू M अपॉन L। ठीक है, 4√2 G इंटू M अपॉन L। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब इस पूरे का अपने को फील आएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? देख लो, एक बार क्या किया, मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारे पास थे 3 मासेस, M1 2 kg का, M2 3 kg का, M3 4 kg का, और ये इस प्रकार के कोई एक ट्रायंगल है, वहां पर सिचुएटेड है। M1 M3 का डिस्टेंस है 3 मीटर, M1 M2 का डिस्टेंस है 5 मीटर, M2 M3 का डिस्टेंस है 4 मीटर। सो हमें ध्यान में आया कि यहाँ पर एक्चुअली कितनी पेयर्स बन रही है? M1 M2, M2 M3 और M3 M1। ठीक है, 3 पेयर्स बन रही है। सो हर पेयर की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। U12 M1 M2 की है, U23 M2 M3 की है, U13 M1 M3 की है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? ये सभी पोटेंशियल एनर्जी की एडिशन। U total will be U12 plus U23 plus U13। वैल्यूज लिख दी, माइनस जी को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर जो बचा उनकी एडिशन की, आंसर आ गया। आ रहा है ध्यान में? क्या करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर।